हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादे से फरमाया कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ इस ख्याल से कि भूल न जाओ। निहायत मुख्तसर कहता हूँ और यह कि दो काम करने की वसीयत करता हूँ और दो कामों से रोकता हूँ। जिन दो कामों के करने की वसीयत करता हूँ वह दोनों काम ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उनसे निहायत खुश होते हैं और अल्लाह की नेक मखलूक उनसे खुश होती है। इन दोनों कामों की अल्लाह ताला के यहाँ रसाई और मकबूलियत भी बहुत ज्यादा है। इन दोनों में से एक यह कि ला इलाहा इल्लल्लाह है कि अगर तमाम आसमान एक हल्का हो जाए तो भी यह पाक कलमा उनको तोड़कर आसमान पर जाए बगैर ना रहे, और अगर तमाम आसमान और जमीन को एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे में यह पाक कलमा हो तब भी वही पलड़ा झुक जाएगा। और दूसरा काम जो करना है वह इस तरह है, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही को पढ़ाना है कि यह कलमा सारी मखलूक की इबादत है और इसी की बरकत से तमाम मखलूक को रोजी दी जाती है। कोई भी चीज मखलूक में ऐसी नहीं जो अल्लाह ताला की तस्बीह ना करती हो, मगर तुम लोग उनका कलाम समझते नहीं हो। और जिन दो चीजों से मना करता हूं वह सिर्क और घमंड है, हो तब भी वही पलड़ा झुक जाएगा। और दूसरा काम जो करना है वह इस तरह है, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही को पढ़ना है कि यह कलमा सारी मखलूक की इबादत है और इसी की बरकत से तमाम मखलूक को रोजी दी जाती है। कोई भी चीज मखलूक में ऐसी नहीं जो अल्लाह ताला की तस्बीह ना करती हो, मगर तुम लोग उनका कलाम समझते नहीं हो। और जिन दो चीजों से मना करता हूं वह सिर्क और घमंड है कि इन दोनों की वजह से अल्लाह से हिजाब हो जाता है और अल्लाह ताला की नेक मखलूक से हिजाब हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह के बयान में भी हदीस का मजमून गुजर चुका है। तस्बीह के मुताल्लिक जो इरशाद इस हदीस में है कुरान पाक की आयत में भी गुजर चुका है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बहुत सी अहादीस में वारिद हुआ है कि शब मेराज में आसमानों की तस्बीह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सुनी थी। एक मर्तबा हुजूर पाक का ऐसी जमात पर से गुजर हुआ जो अपने घोड़ों और ऊंटों पर खड़ी हुई थी। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि जानवरों को मेंबर और कुर्सियां ना बनाओ। बहुत से जानवर सवारों से बेहतर और उनसे ज्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले होते हैं। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि खेती भी अल्लाह ताला की तस्बीह करती है और खेती वाले को इसका स्वाब मिलता है। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक प्याला पेश किया गया जिसमें शरीद था। आपने इरशाद फरमाया कि यह खाना तस्बीह कर रहा है। किसी ने अर्ज किया, आप इसकी तस्बीह समझते हैं हुजूर? पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ समझता हूं। उसके बाद आपने एक शख्स से फरमाया कि उसको फला शख्स के करीब कर दो। वह प्याला उनके करीब किया गया तो उन्होंने भी तस्बीह सुनी थी। इसके बाद फिर एक तीसरे साहब के करीब इसी तरह किया गया, उन्होंने भी सुना। किसी ने दरखास्त की कि मजमे के सभी लोगों को सुनवाया जाए। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को इनमें से सुनाई ना दे तो लोग समझेंगे कि यह गुनहगार है। इस चीज का ताल्लुक कसब से है हजरात। अंबिया को तो यह चीज सबसे अच्छे तरीके से हासिल थी और होना चाहिए थी हजरात सहाबा को भी बसा। औकात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेजे सोहबत और अनिवार्य क्लब की बदौलत यह चीज हासिल हो जाती थी। सैकड़ों वाकयात इसके गवाह है। सूफिया को भी अक्सर यह चीज मुजाहिदों की कसरत से हासिल हो जाती है, जिसकी वजह से हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कयामत का जमाना नजदीक आ जाएगा तो उस वक्त किसी मुसलमान का ख्वाब झूठा नहीं निकलेगा। तुम में से उसके ख्वाब सच्चे होंगे जो तुम में से बात के सच्चे होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे यह अंदेशा हो कि वह रात के आखिरी पहर में नहीं उठ सकेगा तो वह रात के शुरू में वितर पढ़ ले, और जिसे यह अंदेशा हो कि मैं रात के आखिरी पहर में खड़ा हो जाऊंगा तो वह रात के आखिरी पहर में वितर पढ़ ले, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में कुरान पढ़ने पर फरिश्ते हाजिर होते हैं और यह अफजल वक्त है। इसलिए सभी दोस्तों से दरखास्त है, रात के आखिरी हिस्से में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करो और अल्लाह ताला से रात के आखिरी पहर में दुआ मांग लो।